सबसे पहले तो आपका सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी पानी में कीचड़ में आप लोग कई घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आपसे माफी भी मांग रहे हैं कि हम लगा देर से आए हैं। मंच पर जनसुराज के जितने साथी जिन्होंने जनसुराज को घर घर पहुंचाने में और इस सभा को आयोजित करने में परिश्रम किया है, उन सबको भी नमस्कार धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे नाम है प्रशांत किशोर। भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाई की हिंदी, हिंदी की भोजपुरी। कोसी में आदमी को तो हिंदी ज्यादा समझ में आना चाहिए, भोजपुरी कैसे समझ में आना है? हिंदी की भोजपुरी। तो आधा आदमी हिंदी बोलता, आधा भोजपुरी, तो दोनों मिला के बोला जाए, ठीक ना? तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल हो गया है। पिछला 12-15 साल में लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली गांव गांव काहे घूम रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि 10-12 बरस तक बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे रउआ मुखिया विधायक सांसद बनाईला, वैसे 1-2 नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। अरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस दशा में थे वहीं रह गए। तो ये अनुभव जब भाई कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो ये तय किया कि नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट वोट नहीं मांगते हैं, वोट वोट ना मांगते हैं। जिंदाबाद मत करो, ज्यादा जोश में मत आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते जीवन बीत गया, कुछ नहीं सुधरा। तो हम वोट वोट ना मांगते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं गांव देहात से, अपना अपना घर से ही बरसात में आए हैं समझ के। लोग बोला है कि जनसुराज एगो नया पार्टी बना है, जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। आप लोग सब चलिए, उसके नेताजी आएंगे, भाषण देंगे। तो रउआ समझता नहीं कि नेताजी कि भैया सब लोग वोट दो जा, सब लोग मिलकर जनसुराज को जिताइए तो हम लोग आएंगे, काम करेंगे। तो हम ये सब बात नहीं करते। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं दिलवाते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते। हम मछली नहीं बांट रहे हैं, हम मछली मारना सिखाते हैं। वोट वोट ना मांगते हैं। वोट काहे ना मांगी? ए भाई, वोट मांगे वाला तो पहले ही इतना आदमी बाढ़ जा, जे आवता हर बरिस, हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आवता, जे आईली है कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आई कहली तो तहार सब काम हो जाए। यही सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हमने के कांग्रेस के राज बनैनी जा, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 20 वर्ष से
नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। ये सहरसा में, सुपौल में, मधेपुरा में, आलमनगर में आपके और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई नो प्रशांत किशोर, अब आई बान कोनो प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनो, हमरा कहला पर हमरा पर भरोसा करके वोट दे तो एकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया मीठा बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम इस पूरा अभियान में वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के दे दी, लेकिन जब रास्ता बताई वो इसे वोट दे तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में, आलमनगर में, मधेपुरा, सुपौल में, सहरसा में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाए। और अगर ना होके तब मुखिया जी के ना, विधायक सांसद के ना, अपन बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं। अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। जैसे स्कूल में मास्टर साहब पढ़ावत रहन, वैसे ही 3 गोरवा से सवाल हम पूछो। आपको अपने जगह से बैठकर, खड़ा होकर अपने जगह से खाली हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपके आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपके बदहाली का, गरीबी का कारण क्या है, इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। और जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद भैया, हाथे में सब खेला बा। यही हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। हथवे में सब खेला बा। तब सब आदमी ये रास्ता सीखने के लिए तैयार होइए। फिर अभी बढ़िया से सीख लीजिए, फिर परीक्षा ले, घर जाए से पहले परीक्षा दे के जाए पे पड़ी। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठे के बाद लड़कन के शरीर पर बोड़ा बनाता, हाथों नहीं के उठो, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, भाई आलमनगर के जनता कितना समझदार है। जितने लोग यहाँ आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का होती के चाय। इतना बात सबके बुझाता कि ये भाई अगर अपना खातिर, लइकन खातिर पढ़ाई रोजगार हो जाओ तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बनो, नीतीश बनो, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए